तो तुम्हें मार देंगे तो तकलीफ हमारी ही बढ़ेगी। फिर हम तो तुम्हें यहाँ से दूर एक अच्छे से कमरे में जाकर रखेंगे, वहाँ पर अच्छा खाना भी मिलेगा, सारी सहूलतें भी मिलेंगी, लेकिन दुनियादारी से कोई संपर्क नहीं मिलेगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओबी। कि आपके पापा की प्रॉपर्टी को बेच देना चाहते हैं। गाइस, झनक 3 अनजान लोगों के साथ एक ऐसे सुनसान इलाके में जाती है जहां पर उसे ये बताया जाता है कि ये ब्रजभूषण की प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने झनक के नाम कर दिया है और अब झनक को ही इन प्रॉपर्टी को संभालना है। और झनक बिना अपना दिमाग लगाए और बेवकूफ़ की तरह वो वहाँ चली जाती है। वो आदमी उसको दरवाज़ा बंद कर देता है कमरे का, उसके बावजूद भी ये न जाने किन सपनों में खोई रहती हैं मैडम। और 3 अनजान आदमी कमरे के बाहर हैं और ये कमरे में नीचे बैठ के पलंग पे इसको नींद आ जाती है। और नींद तब तक आती है कि जब तक अंधेरा हो जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि जैसे वो दिल की साफ़ है, वो दिल की अच्छी है, बाकी सारी दुनिया भी अच्छी है, लेकिन नो, ब्रजभूषण कुछ और भी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। 3 मुस्टंडे आदमी जिसमें से कि 2 गुंडे की तरह हैं, उनको वो वकील बाहर छोड़ के जाता है और उसको कहता है कि हाथ नहीं लगाना। और कुछ ऐसे भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसको बेचना कब है, इसको अनटच रखना है, मतलब इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहीं झनक के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। जब झनक को सेंस आता है, दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि आप कहीं चाय लेने तो नहीं चले गए, आप कहीं इस लेने तो नहीं चले गए, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, दरवाज़ा कहीं अटक गया है। मैडम नो, उस सुनसान इलाके में आपको बंद किया गया है। फिर वो 2 मुस्टंडे जो हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, झनक की तरफ बढ़ते हैं। झनक डरती है, लेकिन वो बोलते हैं कि देखो हम तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाले हैं और तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया गया है, तुम्हें कैदी बना दिया गया है ब्रजभूषण AK कुलभूषण के द्वारा। और फिर झनक को एहसास होता है कि नाउ शी इज ट्रैप्ड। उसका फ़ोन भी, एक तो ना जाने क्यों वो ना ये हीरोइनें अपने साथ बैग ही नहीं रखती हैं, पर्स ही नहीं रखती हैं कि उसमें पेपर स्प्रे रख लें या फिर कुछ तो रख लें। अपना फ़ोन भी गाड़ी में छोड़ के आ गई है। तो इतनी लापरवाह अगर झनक जैसी महिलाएं हैं तो भाई साहब वो तो आए दिन किडनैप ही होती रहेंगी। और झनक को तो अब एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन मजाक से हट के झनक को ये एहसास हो चुका है कि अब वो कैद हो गई है और वो घबराती है और डरती है। अनिरुद्ध को याद करती है और कहती है कि अब आप खुश रहिए क्योंकि मैं तो इस बंद कमरे में ही बैठे बैठे मर जाऊंगी। लेकिन उसे पता नहीं है कि कुलभूषण और भी घटिया हरकत करने की कोशिश कर रहा है और वो झनक को बेचेगा कहीं किसी देश में, और ये बात किसी को कानो कान पता नहीं चलेगी। उम्मीद है कि आदित्य कपूर को ये समझ में आएगा कि झनक मिसिंग है और झनक ऑडिशन में जहाँ जाने वाली थी वहाँ नहीं गई है। हो सकता है कि वो अनिरुद्ध को बताए और ढूंढने की कोशिश करे और उसकी लास्ट लोकेशन जो है उसके हिसाब से शायद पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में भी शुभो के जो बुरे दिन शुरू हुए हैं उसकी शुरुआत होती है वकील के 2 टुक बात करने से। और वकील कहता है कि लालोन से बात करिए, उसकी फैमिली से बात करिए और कोर्ट रूम में बात करिए, हम आपसे कोई मांडवाली नहीं करेंगे। अब एक सूटकेस में 1 लाख रुपया भर करके शुभो, उसकी वाइफ तनुजा, 2 चमचे विपाशा और लालोन की बस्ती में जाते हैं जहाँ पर वो आवाज़ लगाते हैं। और बाहर निकलती है अप्पू और अप्पू कहती है कि अरे इस गरीब बेटी के यहाँ अमीर लोग आए हैं। तो थोड़ी समझदार नज़र आई अप्पू। और उसके बाद होता है जमकर घमासान। आसपास के बस्ती वाले भी आ जाते हैं और बस्ती वालों जो हैं उनको कहते हैं कि तुम अपना घर खाली करो और लालून का पैसा वापस करो। अब शुभो इतना चालाक इंसान है, वो लालच देता है लालून को और कहता है कि देखो मैं तुम्हारी परेशानी है तुमको और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जीवन जियो और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पैसा लेके आया हूँ। तुम ये पैसे रखो और तुमको ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें 2 लाख पैसे दे दूँगा। लेकिन इस बात पे लालून मना करता है। उसकी बहन भी आ जाती है, माँ भी आती है और माँ कहती है कि तुमने करोड़ों रुपए खाए हैं हमारे और तुम 1-2 लाख की बातें करते हो, हम बहुत खुदगर्ज हैं और हमें ये नहीं चाहिए। छोटा और मीनू भी आ जाते हैं और अनिरुद्ध भी आ जाता है और जमकर बहस होती है। इस बीच में
शुभो कहता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूँ और तुम ये सब केस वेस रफा दफा कर दो। तब लालून कहता है कि देखो घर तो आपको खाली करना ही पड़ेगा, घर खाली करना पड़ेगा और मेरे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे और सब टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 15 करोड़ रुपए आपको लौटाने होंगे। 15 करोड़ अगर नहीं लौटाओगे तो आप कोर्ट चलो और कोर्ट के सामने बात करो और जो भी बात होगी वकील के सामने होगी। अनिरुद्ध और छोटौन भी फोर्स करते हैं शुभो को कि पैसा वापस कर दीजिए, आप जो भी लालून का लिया है पैसा उसकी फैमिली को वापस कर दीजिए आप। लेकिन अपना समूह लेकर के शुभो वापस चला जाता है क्योंकि बस्ती वालों का प्रेशर और लालून के 2 टूक जवाब, साथ ही साथ अनिरुद्ध भी ये कह देता है कि अगर आप नहीं करेंगे ना तो मैं करूँगा पैसा वापस, लोन लेके करूँगा, चाहे जो करूँगा और मैं करूँगा और इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। इस बात पर अपू और लालून दोनों माना कर देते हैं कि नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैसा नहीं लिया है। खैर घर आके बहस होती है और घर आके बहस में धामी एक बात बोलती है सारे परिवार वालों के सामने शुभो को कि जब तुमने ये घर बनाया था तब हमने ऑब्जेक्शन लिया था और हमने ये कहा था कि तुम्हारे पास एकदम से इतने पैसे क्यों आ गए हैं, क्योंकि उस समय तो तुम ये कमाते भी नहीं थे इतना, तुमने तो शुरुआत ही करी थी और हम तो अब भी पुराने वाले हिस्से में ही रह रहे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बनवाया था। हम इस महल में तो रह ही नहीं रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि ये पैसा कहाँ से आया था अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा और अब भी तुम्हारे पिताजी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। सारे घर वाले शुभो के अगेंस्ट हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। एक तो जनक की अलग समस्या चल रही है, बेवजह किडनैप होती रहती है और न जाने क्या क्या, इतना दिमाग नहीं। जब इंसान दुनिया में अकेला होता है, जिसका माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है अपनी चीज़ों को लेकर के। जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि लोग आपको जान से मारने या किडनैप करने के पीछे पड़े हुए हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और तेज़ चलने लग जाता है। लड़की हो या लड़का बहुत तेज़ हो जाते हैं। लेकिन जनक का तो दिमाग एकदम घुटने के नीचे है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। किडनैप हो गई, ओहो ये चाय लेने गए होंगे, ओहो ये इन्होंने दरवाज़ा अटक गया है, नो मैडम यू आर कम्प्लीटली किडनैप, और अभी भी इनको लग रहा है कि मैं इस कमरे में ही बंद रहूँगी। कुलभूषण क्या कुछ नहीं कर सकता, ये इसके फादर ने बोला था कि वो बहुत हद तक जा सकता है। लेकिन अब जनक का क्या होगा, कैसे आदित्य कपूर और अनिरुद्ध जनक को छुड़ाएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये आदित्य और अनिरुद्ध के जीवन में कुछ और काम नहीं है, जनक को ही किडनैप पर से छुड़वाते रहो, जनक की प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रहो। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आज अप्पू सुंदर लग रही थी, आपको कैसी लग रही थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।